बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की एक तकरीर सामने आती है एक दिन पहले, जो उन्होंने प्रेस को एड्रेस किया, जहाँ पे उन्होंने होली वॉर डिक्लेयर की। उन्होंने कहा कि वो अपने मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं जो जल्द आएगा, ताकि इसराइल को सुपर पावर बना सके और दुनिया पे अपनी हकमियत कायम कर सके। ये वही इसराइल है जो दुनिया में डंडोरा पीटता था कि जनाब हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी हैं, हम पूरे मिडल ईस्ट में एक बीकन ऑफ होप और लाइट है जो मजहबी इंतहा पसंदी से हट के है। चेहरा बेनकाब हो गया। ज़ायोनिज़्म की शुरू और उसका इंशाल्लाह इख्तिताम एक मजहबी इंतहा पसंदी गिरोह के तौर पे ही होगा। सबसे खूनखार मजहबी इंतहा पसंदी गिरोह, सबसे ज़्यादा तबाही फैलाने वाले मजहबी इंतहा पसंदी गिरोह। जितनी मजहबी इंतहा पसंदी तंजीमें आपको इस्लाम में नज़र आती हैं, उनका बड़ा सिंपल कॉल होता है कि अमेरिका हमारे इलाकों में से निकल जाए, हमने शरीयत नाफिज करनी है अपने इलाकों में। इसराइल वाहिद मजहबी तंजीम है, ज़ायनिज़्म वाहिद मजहबी एक क़ुव्वत बनी है जो बाकायदा जाके अगले इलाकों पे हमले करती है, उन्हें कब्ज़े में लेती है और लोगों के साथ बदसलूकी और बदफेली करती है। फ़लस्तीन की जंग के अंदर जब वीडियो मंजर आम पे आई, जब जेनोसाइड चल रहा था गाज़ा में, वीडियो सामने आई कि इजरायली सोल्जर फ़लस्तीनियों के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे हैं। दुनिया ने इस पर शोर मचाया। इसराइल ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, हमारी अदालतें इतनी अच्छी हैं कि हम इस चीज़ को मिटिगेट कर लेंगे, हम इन्हें पकड़ लेंगे। चंद दिन पहले उन सबको रिहा कर दिया गया और चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। यानी कि इसराइल वॉर क्राइम कमिट करता है, जिनसी ज़्यादती करता है, उसकी वीडियोस मंजर आम पे आती हैं, आपको चूरन बेचता है और फिर लोगों को बाद में बरी कर देता है। यही इसराइल और यही बेंजामिन नेतन्याहू होली वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। अमेरिका में बैठे उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर एक होली वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं और अल्लाह के फजलो करम से इस होली वॉर के अंदर ईरान इनकी ईंट से ईंट बजा रहा है। एक मुल्क जिसकी इकॉनमी आपने तबाह की सैंक्शंस लगा के, वो इतने आराम से आपकी माज़ के साथ ली क्यों जा रहा है? उसकी बुनियादी वजह है कि आपकी प्लानिंग नहीं थी। ट्रंप के दिमाग में था कि वेनेजुएला ईरान सेम सेम, ठीक, कि हम यहाँ पे अली खामनी को शहीद करेंगे, पूरा निज़ाम कैप्चर हो जाएगा। बल्कि जो इसराइल और अमेरिका अब हमले कर रहा है ईरान पे, उससे तो ऐसे लगता है कि वो ईरान के लोगों से बदला उतार रहा है कि तुमने क्यों नहीं सड़कों पे आके रजीम को ओवरथ्रो किया जब हमने अली खामनी को शहीद कर दिया। रेड क्रेसेंट के बकौल 36,590 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चरल यूनिट्स इसराइल और अमेरिका ने तबाह किए ईरान में। 7,000 साइट्स इसराइल ने हिट की और 6,000 साइट्स अमेरिका ने हिट की। ये जो हमें बताते थे कि जनाब हम उनकी मिलिट्री को डिफीट कर रहे हैं, मगर ट्रंप रोज़ आगे क्या बयान देता है, हमने इनकी मिलिट्री तबाह कर दी है, इनके रॉकेट ख़त्म हो गए, इनके जहाज़ ख़त्म हो गए। अच्छा भाई, ईरानी इतने ढीठ हैं, बयान के चंद घंटे बाद ना वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ में एक जहाज़ को आग लगा देते हैं। यानी वो दिखाते हैं कि हमारी नेवी की माइट भी है। वो तेहरान में मिसाइल भी मार देते हैं, कहते हैं हमारे रॉकेट भी हैं, और हिजबुल्लाह और हुतीस की तहत वो ग्राउंड इन्वेजन भी करते रहते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हरमूज की क्या प्लानिंग थी? व्हाट वाज द प्लान? एक होता है ना, आप जंग करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, तो पाकिस्तान फॉर इंडियन फॉर का एक प्लान होता है कि अच्छा ये होगा तो फिर हम ये करेंगे, ये होगा तो फिर हम ये, आप पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हरमूज बंद हो गया, 20% दुनिया की तेल की सप्लाई खत्म। ईरान ने सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें की। ईरान ने कहा कि हमने बंद नहीं किया, अब आ जाए। वो बार बार ये कहते हैं हमने बंद नहीं किया, अब आ जाए। उसने मजबूर किया कि दुनिया की रियासतें अब ईरान से डायरेक्टली नेगोशिएट करें। फ्रांस और इटली ईरान पे सैंक्शंस लगा के बैठे थे, बात नहीं करते थे। दोनों अब ईरान को फ़ोन करें, जनाब हजूर जो हमारे शिप हैं उनका तो कुछ कर दें। ईरान कह रहे जी बिल्कुल करेंगे, हम तो मोहब्बत करते हैं आप सबसे, सिर्फ हमें अमेरिका और इसराइल से नफरत है। यानी कि अमेरिका सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ी पावर ऑन प्लेनेट अर्थ, स्ट्रेट ऑफ हरमूज की प्लानिंग नहीं कर सकी। समझाई ना बात? मफतूह होना और मफतूह माइंडसेट होने में क्या फ़र्क होता है। अब फ्रांस और इटली ईरान से बात कर रहे हैं, जो शिप पास हो रहा है चाइना का ईरान जाने दे रहा है। अभी टर्की का एक शिप पास हुआ है ईरान से ज़्यादा लेके, यानी टर्की ने फ़ोन किया ईरान के, हेलो बहन शिप हो गई, भेज दो, मसला है कोई। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हरम्यूज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल बंदरगाहें कौन कंट्रोल करता है? ईरान। और फिर अमेरिका कहता है हम जंग जीत गए। केड़ी जंग जीत गई? बल्कि एक वो सेपरेट जंग चल रही है वाइट हाउस के अंदर, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो बैठ कर, जो जीती जा रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रही। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लोगों को गुमराह करने के लिए कहा कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी है, अब ये वो वाला ईरान रहा ही नहीं है। हालांकि उनके लोग मेरे ख्याल है हज़ारों की तादाद में कत्ल हो गए हैं। वो सोचें ये क्या बकवास कर रहा है।
पिछली 12 दिन की जंग में इतना नुकसान है जितना अभी उन्होंने हमें धज्जियाँ उड़ा दी हैं। मसलन जंग को अब मेरे उसमें 15 दिन हो गए, 15 दिन, 12 दिन की जंग में इतना नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने एक कंट्रोल तरीके में किया। आपने अली खामेनेई शहीद किया, उन्होंने 15 दिन में आपका इसराइल, अमेरिका की एकड़ी और पूरे मिडिल ईस्ट को नंगा कर दिया। और अभी बाय द वे उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं मारे उस तरह, अभी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। अभी उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हरमूज में तरीके से काम किया, सी माइंस नहीं लगाई, अभी वो सिर्फ टॉर्पीडो मार रहे हैं। और जो आपको डर है ना न्यूक्लियर बम का, जो बकौल नेतन्याहू के उनके पास 90 से है, उन्होंने वो भी नहीं चलाया। अभी उन्होंने दहशत गर्दी के वकूए थ्रू प्रॉक्सीज उस तरह नहीं करवाए। हूतीस को 72 घंटे हुए जंग में शामिल हुए, हिजबुल्लाह को 6 दिन हुए। तो आप कौन सी जंग जीत रहे मेरे भाई? अभी तो हमास ने एक परेड की है जहाँ पर शौक है कि जो हम नहीं थे 10,000 जब ख़त्म हो गए, माशाल्लाह में से भी ज़्यादा हो गए। वायलेंस कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता इस्लाह का, ये एक बुनियादी असूल हमें बताया जाता है। माँ बाप जो अपनी औलाद को बिला वजह मारते रहते हैं, बार बार मारते हैं, बदहाली करते हैं, उनके साथ बुरा हाल कर देते हैं, उनके बच्चे की इस्लाह नहीं होती। अगर आपको ईरान एज ए नेशन स्टेट के साथ प्रॉब्लम्स थे कि जनाब जिस तरह ट्रंप ने फरमाया कि हम होमोसेक्सुअल गेस को एक्सेप्ट करते हैं, ईरान को स्टेडियम के ऊपर से फेंकता है, ओके। अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ एज ऑफ कंसेंट है, कुछ स्टेट्स में 14 है, कुछ में है ही नहीं एज ऑफ कंसेंट, कुछ में 18 है। शराब अमेरिका में आप 21 साल की उम्र के बाद पी सकते हैं, यूके में 11 साल की उम्र के बच्चे को सर्विस हो जाती है शराब की। ये आर्बिट्रेरी चीज़ें होती हैं, आप क्या एक्सेप्ट करते हैं क्या नहीं एक्सेप्ट करते। और अगर आप यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स में मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका, तो फिर एक ईरानी शख्स की जान और एक अमेरिकी शख्स की जान बराबर है। वैसे अमेरिकी जान के मुताबिक वहाँ भी अमेरिकन गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। हर दिन वो कहते हैं कि जनाब एक बंदा फालतू मार गया है। रियलिटी ये है कि इसराइल, अमेरिका, पूरा मिडिल ईस्ट चीज़ें छुपा रहा है, क्योंकि हमें तो बताया गया था ईरान इज़ नो बडी, कुछ भी नहीं है वो। मैं ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ सेइंग कि वो जंगली जानवर हैं, ये बताया गया था, ठीक है। अभी भी यहाँ मैं देखा कुछ देवबदी आलिम हैं जो कह रहे थे नाउज़ुबिल्लाह कि ये लोग काफिर होते हैं। मैं दिल में सोचूंगा यार अगर तुम मुसलमान और वो काफिर है तो काश हम वही होते हैं कि 2-2.5 साल गज़ा के अंदर तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कुछ किया नहीं, वो फ्रंट पे जाकर लीड करके लड़ रहे थे। ये अब आप देख रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने ना फ़लस्तीनियों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा दी, ईरान के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे लोग कहते थे कि आप इसराइल को क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, लोग कहते थे कि हमास के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, आज वही लोग ज़ायनिज़्म पे वीडियो बना रहे हैं। ये अभी सुबह मैं देख के आया हूँ, बगैरती कूट कूट के इन लोगों में भरी हुई है। इनको माफ़िया मांगनी चाहिए कि इन्होंने मुसलमानों के कत्लेआम पे खुशी मनाई, यहाँ की बात कर रहा हूँ बाहर की नहीं, खुशी मनाई, और बाकायदा मुसलमानों की मदद करने वालों की लान थान दी, गालियाँ दी, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए। और फिर जब सवाल होता था तो कहते थे हमारे खिलाफ जनाब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बुज़दिल लोग हैं ये, वो लोग हैं जिनके बारे में ये डायलॉग आता है कि जी आप गुलाम हैं, आपका बाप भी गुलाम था और उसका बाप भी गुलाम था। वो आज हमें बता रहे हैं ज़ायनिज़्म कहाँ से शुरू हुआ, मजहबी इंतहा पसंदी कैसे आ रही है। फिर वो अपने चैनल पर खड़े हुए कहते हैं कि जनाब मैं तो आपको पता है अपनी रिपोर्टिंग में कभी मज़हब को इस्तेमाल नहीं करता। और तू कर ही नहीं सकता, तू जो दुनिया को एक झूठे लेंस से देख रहा है, एक झूठे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लेंस से जो तेरे सामने चिकना चूर हो गया, और लोगों की बगैरती की इंतहा है। लोग कहते हैं ये ट्रंप यूनिक फिनोमेनन है। ओबामा ने जंग कहाँ की थी, बाइडन ने जंग कहाँ की थी, बुश ने जंग कहाँ की थी, बिल क्लिंटन ने जंग कहाँ की थी, और ये सारे इस तरह। कोई यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स नहीं होते, सब झूठ होता है। ये आपको भी नजर आ रहा है। और जो साइंस जिसकी ये पूजा करते थे, 5 जहाज बगदाद में तबाह हो गए अमेरिका के। साइंस सर ओनली दे हैव F-35। अच्छा ओके, 10,000 का ड्रोन जाके दुबई में जा रहा है, और जब मैस प्रोड्यूस करते हो ना तो वो 5,000 का हो जाता है। सर उनके पास ऐसे जहाज है जो हवा में रिफ्यूल कर देते हैं, 2 तबाह हो गए। आई गेस वो जब रिफ्यूल कर रहे थे तो एक ड्रोन आके लगा तो वो ख़त्म हो गए, तो चीज़ सेंस नहीं बनी। मगर
आपके सामने अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, राइट? मिसाइल्स मारे गए, ठीक है। हाँ, मरोज साहब ने पीछे से फरमाया कि जी उधर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जहाज़ गिराए थे, यहाँ माशाल्लाह ईरान ने अमेरिका के साथ जहाज़ गिरा दिए हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया की बराबरी है, ईरान अमेरिका की तो बराबरी कोई नहीं थी। तो आप सोचें, खुदा ना खास्ता एक फ़ौज जो ट्रेंड हो, इक्विप्ड हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, 25 करोड़ आबादी हो, वो अगर सिद्धि हुई तो फिर क्या होता है? नहीं 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 नहीं, हमारी आर्मी लड़ नहीं सकती, लड़ नहीं सकते हो जी। वो जी जंग लगे टैंकर नु जी, पेट्रोल नहीं आएगा जी। अच्छा, खैर है, ये जो आपका 55 रुपया तेल बढ़ा है, अब यकीन आता है कि इसका तेल से कोई ताल्लुक नहीं है। जंग तो वध गई है जी, तेल आ रहा है। ये मैं आगे बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सबको ये ख्याल और गुमान है, और कुछ कुछ मुझे भी है कि शायद सोशल इश्यूज पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सबकी तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख, हमारी विरासत, हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, उन पर बात करते हुए आप देखेंगे। इस सारे में मेरे नज़दीक जो ये कार्ग आइलैंड वाला अटैक हुआ है, ये अमेरिका ने एस्केलेशन एक और लेवल पे की है। यहाँ से 90%, ये एक आइलैंड है जस्ट ऑफ द कोस्ट हरमूज के अंदर, जहाँ से ईरान का ऑयल जाता है, डिपो होता है, वहाँ से चेक होकर आगे जाता है। तो 90% ऑयल यहाँ से ट्रैवल करता है। वहाँ पर ऑब्वियसली मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है प्रोटेक्शन के लिए। अमेरिका ने उस पर हमला किया और बकौल अमेरिका के उन्होंने वो सारी मिलिट्री स्टेशन ख़त्म कर दी। ऑब्वियसली यार सारी नहीं ख़त्म होती, हम भी जंग के थ्रू गुजरे, नहीं पता है, कहानियाँ होती, चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने वहाँ सिग्निफिकेंट डैमेज किया। और साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमने तुम्हारे पे मेहरबानी की है कि हमने तेल की फैसिलिटीज़ तबाह नहीं की। हालांकि ईरान की स्टेटेड पॉलिसी है कि अगर IRGC को कुछ भी होता है तो वो उसको आग लगा देगा। यानी कि अगर IRGC सेंट्रल कमांड कभी वो डिसमेंटल होती हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि बेटा आपने तेल को इन चीज़ों को आग लगा देनी है। क्योंकि यही तो चीज़ें हैं ना इनको चाहिए होती हैं। ये जो अल्लाह में नहीं मानते, ये दुनियावी चीज़ों के भूखे नंगे होते हैं कि हमें पैसे दे दो, सरकार का इश्तिहार दे दो, गाड़ी दे दो, हमें कोई बड़ी इफ्तारी पे बुला ले, ये या कोई हमें अमेरिका ब्रेकफास्ट पे बुला ले, ये इनकी औकात होती है। और इतनी सी चीज़ों पे बिक जाते हैं। बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं जो 20-25 हज़ार रुपये बिके। 3 साल हम यही काम कर रहे हैं ना, ये लोग होते हैं। तो अब आपके दिमाग से ये ख्याल निकल जाना चाहिए और जी के ह्यूमन राइट्स कुछ होते हैं, सेकुलर डेमोक्रेसी कुछ होती है, मुल्क कुछ होते हैं, इस्लाम होता है सिर्फ। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अपने लीडरों का एक्यूमेन दिखाता हूँ। आप अफगान तालिबान को देखें, उन बेवकूफ़ के बच्चों को समझ नहीं आ रहा दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने ड्रोन उड़ा दिया कि इस्लामाबाद में ड्रोन फेंकेंगे। आपके ख्याल से अगर इस्लामाबाद की टेरिटरी में ड्रोन आएगा तो आप पाकिस्तान क्या करेगा? आपके ख्याल से व्हाट डू यू थिंक दे विल डू? ओहो ड्रोन आ गया, आप क्या करें? उन्होंने कहा JF-17 उड़ा दो, टर उन्होंने मिसाइल खोल दी। आपको नज़र नहीं आ रहा दुनिया में क्या हो रहा है, या आप इतने अंधे हो गए अमेरिका के पैसों के लिए? असल में अफगानिस्तान की सिचुएशन को हम सिंप्लीफाई नहीं करते। अफगानिस्तान में वॉरिंग फैक्शंस होते हैं, हर वॉरिंग फैक्शन के पीछे एक डिफरेंट पावर लगी होती है। इंडिया वाला वॉरिंग फैक्शन आ गया और अंधे हो गए हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया इक्विप्ड ही नहीं है गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ने के लिए। इस पूरे खित्ते में 2 मुल्क हैं जो 40 साल से गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। एक का नाम है पाकिस्तान, दूसरे का नाम है ईरान। तो आप उनसे पंगा ले रहे हैं, पागल हैं आप। सऊदी अरेबिया को ये बात समझ आ गई है, UAE को ये बात समझ, UAE बहुत हवाओं में था ना, हम रिटेलिएट करेंगे, और तो कर ना, क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज इन सब ने अमेरिका की इतनी रिलायंस की हुई थी। अब अमेरिका इनके लिए नए इंटरसेप्टर मूव कर रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे, वो इजराइल पापा पे जाएंगे, क्योंकि इजराइल की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। अब मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ अखबारों ने ना प्रो दुबई काम शुरू कर दिया था। बगैरत तो होते हैं। उन्होंने कहा देखें दुबई की इकॉनमी पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है, ये हेडलाइन होती है क्योंकि रेमिटेंस आती है, और फिर नीचे लिखा होता है GCC,
और दुबई में इतने से हमारे लोग हैं यार, सऊदी अरेबिया हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है रेमिटेंस के लिए, तो वो जीसीसी गार में सबको कवर कर ले, ठीक है कोई मसला नहीं। तो जी दुबई को जी बचाना बड़ा ज़रूरी है जी। क्यों ज़रूरी है जी? शुक्र है वो आग लगी, जो ब्लैक मनी थोड़ा वापस आएगा। ये जो आम पाकिस्तानी थे जिन्होंने 2-2 फ्लैट लिए हुए थे, वो भी कुछ शर्म या करे। चलो ऊपर वाले तो चोर है ही ना, आम बंदे को भी नहीं कहता तुम भी लो, ठीक है। और यूएई को ये समझ आ गया कि जो हम अपने आप को चौधरी समझते हैं नहीं है, इलाके में पावर इज़ पावर। सऊदी अरेबिया को भी लग समझ गया कि ठीक है पैसा पूसा सही है लेकिन बम बम होता है। ये बात हम ईमान प्रोडक्ट कब से आपको करेंगे यार, ये ठीक है आपकी बिल्डिंग है, गुड, अच्छी बात है, वेल डन। बम बम होता है, सही है, लाइक तो बम गिरेगा सबकी फटेगी, ठीक है, ये सिंपल रूल होता है। ईरान ने वो करके दिखा दिया है। ईरान के मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें कि अगर अमेरिका 2 मिनट खामोश हो जाए तो मेरा ख्याल है पूरी मिडल ईस्ट को ईरान आग लगा देगा, मसला ही कोई नहीं उसके लिए। क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास है सऊदी अरेबिया के पास तो नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता यूएई पे ईरान 2000 बैलिस्टिक मिसाइल मार दे जिस तरह वो इसराइल में मारता है, तो मेरा ख्याल है एंड्रू टेट, हमारे जितने बाइनरी के ट्रेडर हैं, जितने क्रिप्टो के ट्रेडर हैं, जितनी हमारी यहाँ से बच्चे टिकटॉक लाइव वाले वहाँ जाके याशी करते हैं, वो सारे भस्म हो जाएंगे अलॉन्ग विद दुनिया के सारे इन्फ्लुएंसर। तो बंदे को औकात में रहना चाहिए, एक लिमिट में रह के चीज़ करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान, मैंने आपको अफ़गान तालिबान का आईक्यू बताया कि वो कितने डम हैं, मैं आपको पाकिस्तान का आईक्यू दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर कहते हैं हमने पीछे नहीं रहना, वी विल बी फर्स्ट। 55 रुपया तेल बढ़ाया गया, ऐसे ही जी, कोई शक तो नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की बताने के लिए कौम हो गई यार मुश्किल वक्त है, बाकी जंग है, मुश्किल वक्त है, हम भी आपको ये पिट रहे हैं मुश्किल वक्त है, फिर भी लोग अफ्तारियाँ खा रहे हैं जाके, से मुश्किल वक्त है। और कि आपको पैसे बचाने हैं, सरकार को पैसे बचाने हैं। फिर सरकार ने क्या डिसीजन लिया, 7 लेटेस्ट मर्सिडीज़ खरीद रहे हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस के लिए। आप महान हो, आपके जज महान हैं, लेकिन आप इतने क्रिटिकल स्टेज पे जहाँ पे पाक अफवाज 2 कोरें एयर डिफेंस अफगानिस्तान में डिप्लॉयड है, दिन रात जंग चल रही है, दिन रात, कोई शक शुबा इसमें नहीं। ईरान आपका हमसाया जिसको आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, दिन रात जंग लड़ रहा है, और आप क्या कर रहे हो? ऐसा जी गड्डी ले लिए और सोने पे सुहागा। जब पंजाब गवर्नमेंट से सवाल किया गया कि सर जो आपका जहाज़ गया है वियना टेक्निकल एक्सपेंशन के लिए, अजमा बुखारी, नॉर्मल बात है, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। क्यों सर, पैसे लगते हैं हमारे, क्यों नहीं सवाल होगा? सबसे सवाल होगा। क्या आप लोगों को शर्म हया नहीं आ रही? सड़कों पे नाच गाने चल रहे हैं, यहाँ पे आप घरों में अफ्तारियां करें, लेकिन उसकी नुमाइश नंगा नाच तो ना करें। साथ ही आप लोगों ने क्या कहते हैं सरकारी सतह पे लूट मार कर रहे हैं, और यहाँ पे कितनी पुलिस की नफरी और फौज की नफरी आपने तैनात की एलतशी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने खामने की शहादत के बाद, कितना पैसा लगा। एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर नहीं की कि अली खामने की शहादत इस मुल्क का एक काला दिन है जिसकी वो सोग मनाते हैं, एक दफ़ा नहीं कहा। वो लोग वहीं मरहम उनके दिल पे लग जाती। यार उनकी शहादत के बाद हमारा दिल चीरा चीरा हुआ है। ये आपके सामने कई बार हासूस लेते हैं, अंदर से जब कैमरे बंद होते हैं हम बिल्कुल डिप्रेस्ड है। ये 86 ईयर ओल्ड बंदे की शहादत के बावजूद पूरी उम्मत को समझ नहीं आ रही। अब वो हिट पीस शुरू हो गए, इजरायली मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, खामनी का बेटा इतनी प्रॉपर्टी ओन करता है, उसको इतना पैसा है, ये टाउट साफ़ी चलाना शुरू कर देंगे। हाँ देखो ना खामनी का बेटा, यार आप पागल हैं, क्या बातें करते हैं आप। अल्लाह करे उसके पास $10 बिलियन की प्रॉपर्टी हो, दुनिया की हर चीज़ होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, वो जंग लड़ा है इजराइल के खिलाफ। तो क्लियरली दुनिया की लालच तो उसके दिल में नहीं है ना। सबसे आसान काम था खामनेई साहब के लिए, अली खामने जो शहीद हो गए, कि वो रशिया को फ़ोन करते और कहते मैं तुम्हारे पर रहने आ रहा हूँ। उसने नहीं किया, शहादत दे दी। जो बशार है उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, वो भागा, लेकिन इनके दिल में नहीं है। अमेरिका ने इराक़ के ज़रिए ईरान पे जंग मुसल्लत की। ईरान कमज़ोर फ़ौज होने के बावजूद, सद्दाम की ताकत होने के बावजूद
उन्होंने कैपिचुलेट नहीं किया। आपको नहीं समझ आ रही फ़लसफ़ा। इसके अलावा और भी खबरें होंगी, आई एम श्योर कुछ मिस हो गई, आज हम थोड़ा ज़्यादा बहक गए, लेकिन आपको ये समझाना है कि वॉर मज़ीद एस्केलेट हो गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का ईरान के कंट्रोल के बाद और कर्ग आइलैंड की रिटेलिएटरी स्ट्राइक के बाद जो अमेरिका ने की है। अब वॉर उस तरह रुकते नजर नहीं। उसके जवाब में ऑयल फील्ड यूएई में जलना शुरू हो गई है, आपके मिडल ईस्ट में अटैक शुरू हो गए, बिल्कुल कोई तरीका नहीं। और इसी सब के अंदर बाय द वे इसराइल फॉल्स फ्लैग भी करा रहा है। तो आगे ज़िंदगी हो रही है टफ। अनलाइक सरकार, आप पैसे बचाएं अपने, ठीक है, आपकी मेहरबानी। आप कोशिश करें कि आप बिला वजह का ट्रैवल ना करें, बिला वजह के एक्सपेंस ना इनकर करें। और सबसे पहले देखें, जंग तो हम में से कोई जाकर लड़ नहीं सकता, दुआ ज़रूर मांग सकते हैं। हर दुआ में पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, मुस्लिम उम्मत की हदायत के लिए, हम कहते हैं गज़ा के लोगों के लिए, वेस्ट बैंक के लोगों के लिए दुआ मांगें। रमज़ान का महीना है, ये आखिरी अशरा चल रहा है, प्लीज़ दुआएं मांगें, फोकस करें इस चीज़ पे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।